इसका फुल फॉर्म होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। क्या होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यहां मैंने लिख दिया है, देखिए, ए प्रोडक्शन मेथड दैट इज डिजाइन टू इजीली एडप्ट टू चेंज इन द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। मतलब कि आपका अगर प्रोडक्ट में चेंजेज होता है, डिजाइन में या क्वांटिटी में चेंजेज होता है अचानक से कुछ भी तरीके से, और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है इस चेंजेज को आसानी से अगर एडप्ट कर लेता है, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है प्रोडक्शन में, तो यह आपका होगा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इसका ऑप्शन ए क्या है, वर्क स्टेशन, ये भी आप लोग का सही है। दूसरा क्या है, ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम, ये भी इसमें होता है, सही है। कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, ये भी होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। ऑल ऑफ अबव, तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजेज द बीन कार्ड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ मटेरियल एंड गुड्स इन हिज स्टोर। तो आपने यूनिट 5 में स्टोर फंक्शन में बिन कार्ड के बारे में पढ़ा होगा। बिन कार्ड जनरली एक कार्ड होता है जिसको हम लोग बिन रैक या सेल्फ या जहां भी आइटम रखा होता है वहां अटैच कर देते हैं। यह काम किसका होता है, यह काम होता है स्टोर कीपर का। मेनली कितना क्वांटिटी आपके पास स्टोर में है उसका हिसाब रखने के लिए हम लोग बिन कार्ड को यूज करते हैं। तो कौन यूज करता है बिन कार्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्टोर कीपर, भंडारपाल जिसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट द टर्म डिस्पैचिंग इज यूज्ड फॉर। आपने यूनिट नंबर 4 में राउटिंग, सीक्वेंसिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग के बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है डिस्पैचिंग? डिस्पैचिंग इज द फिजिकल रिलीज ऑफ वर्क ऑर्डर टू द ऑपरेटिंग फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू प्लान एंड शेड्यूलिंग। आप इसमें क्या करते हैं, वर्क ऑर्डर को रिलीज करते हैं कि अब तुम प्रोडक्शन स्टार्ट करो एज पर प्लान, एज पर राउटिंग, एज पर शेड्यूलिंग। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट द टर्म डिस्पैचिंग इज यूज्ड फॉर डिस्पैच ऑफ वर्क ऑर्डर। सही आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस फॉर लिफ्टिंग और लोअरिंग ऑब्जेक्ट्स सस्पेंडेड फ्रॉम हुक इज कॉल्ड। इसका सही आंसर होगा होइस्ट। आप लोगों ने मटेरियल हैंडलिंग में इसके बारे में पढ़ा होगा। कैसा होता है ये आप लोग देख भी सकते हैं यहां पर, यही है आप लोग का होइस्ट। इसमें देखिए एक हुक होता है जिसकी मदद से आप लोग जो है मटेरियल को लिफ्ट कर सकते हैं या डाउन कर सकते हैं, ऊपर या नीचे उठा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसका हम लोग मेनली मटेरियल हैंडलिंग में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का, राउटिंग इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल रेफर्स टू द। यहां मैंने लिखा है, देखिए, राउटिंग इज द सिलेक्शन ऑफ रूट और पाथ। यह क्या है, रूट और पाथ का सिलेक्शन है over which each part is to travel during the process of transformation from raw material to finished product। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन के दौरान आपका प्रोडक्ट, आपका मटेरियल किस किस मशीन से, किस किस जगह से, ऑपरेशन से होके गुजरता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, राउटिंग कहेंगे। तो रेफर्स टू द बैलेंसिंग ऑफ लोड ऑन मशीन, ये भी सही होता है, ये भी राउटिंग में होता है। सीक्वेंस ऑफ वर्क, ये भी होता है कि मतलब किस ऑपरेशन के बाद कौन सा दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सीक्वेंस ऑफ वर्क। प्रोग्रेस ऑफ वर्क, ये भी होता है। ऑल ऑफ अबव, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, प्लांट कैपेसिटी डिफाइन एज। क्या होता है प्लांट कैपेसिटी? प्लांट कैपेसिटी का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड। दिए हुए समय में आप लोग कितना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्लांट कैपेसिटी। ये आपका 1 महीना भी हो सकता है या 1 साल भी हो सकता है या 1 सप्ताह भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है, रेट ऑफ प्रोडक्शन इन डिफाइंड टाइम, ये भी आपका सही है। रेट ऑफ प्रोडक्शन पर मंथ और ईयर, ये भी आपका सही है। सी ऑप्शन दिया आप लोग का, बोथ ए एंड बी, ये सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन ऑफ जिग इज। आपको पता है कि जिग का काम क्या होता है, वर्कपीस को होल्ड करना और साथ ही साथ टूल को गाइड करना। ये दोनों किसका काम होता है, जिग का काम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग का, सी नंबर, टू होल्ड द जॉब एंड गाइड द टूल, सी नंबर। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा जिग और फिक्सचर में। जिग दोनों काम करता है, वर्कपीस को भी होल्ड करता है, साथ ही साथ टूल को भी गाइड करता है, जबकि फिक्सचर आप लोग का होल्ड एंड लोकेट द वर्कपीस तो करता है बट आपका टूल को गाइड नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोडक्शन सिस्टम JIT टेक्निक इज यूज्ड फॉर।
देखिए जिसको हम लोग फुल फॉर्म होता है इसका जस्ट इन टाइम। देखो जस्ट इन टाइम सिस्टम में हम लोग पहले से प्रोडक्ट बनाकर नहीं रखते हैं, जैसे ही कस्टमर ऑर्डर करता है तुरंत मैन्युफैक्चर करते हैं और प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। जनरली हम लोग अगर सिंगल यूनिट प्रोडक्शन रहता है तभी हम लोग इसका यूज करते हैं और हमारे यहाँ सक्सेसफुल हो पाता है जीट जस्ट इन टाइम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज ड्रिवन बाय एमआरपी। किसके द्वारा ड्रिवन होता है? मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एमपीएस के द्वारा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए एमपीएस, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क मेजरमेंट टेक्निक। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टाइम स्टडी होता है, वर्क सैंपलिंग भी एक टेक्निक है वर्क मेजरमेंट का। माइक्रो मोशन स्टडी ये नहीं है, माइक्रो मोशन स्टडी जो है आपका वर्क मेजरमेंट का टेक्निक नहीं है। यह क्या है? ये वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक ऑफ वर्क एनालिसिस यूज्ड फॉर वर्क इंप्रूवमेंट। ये वर्क एनालिसिस का एक टेक्निक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इन टाइम स्टडी द रेटिंग फैक्टर इज अप्लाई टू डिटरमाइन। आपको पता है ये चीज कि स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। आप लोग इस पर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए होंगे। और नॉर्मल टाइम क्या होता है? ऑब्जर्व टाइम मल्टीप्लाई बाय रेटिंग फैक्टर। तो रेटिंग फैक्टर का यूज कहां पे हो रहा है? रेटिंग फैक्टर का यूज हो रहा है नॉर्मल टाइम डिटरमाइन करने में। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, नॉर्मल टाइम ऑफ जॉब। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।